सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्यवस्था जन्म से होती है या फिर कर्म से, आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल। मैं बताऊं। गीता में ठाकुर जी चौथे अध्याय में बोले, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही रचे गए हैं, गुण और कर्म के विभाग से। तो हम गुण के आधार पे भी शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है। गुण के आधार पर भी कितने क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर गए। जैसे वे अपने ऋषभदेव जी के 81 पुत्र हुए, तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए वो। और ये विश्वामित्र जी भी ब्राह्मणत्व पद की प्राप्ति कर गए कर्म से। जन्म से क्षत्रिय थे, जन्म से क्षत्रिय थे। बिल्कुल। तो जन्म से भी है और कर्म से, दोनों से भी है, दोनों से मानना उचित है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गीता में भगवान ने कहा कि गुण कर्म विभागशः चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। ये 4 प्रकार के सृष्टि मेरे द्वारा रची गई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, चारों वर्णों में कोई ऊंच नीच नहीं होता। ऊंच नीच की भावना करना दोष है, अपराध है। शास्त्र इसके लिए आज्ञा नहीं देता। जाति के आधार पर कोई नीच नहीं है और न कोई ऊंच है। कर्म के आधार पर व्यक्ति ऊंच और नीच बनता है। चारों जातियां, चारों वर्ण सम्मानीय है, सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान की रचना है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वर्ण, ये तो एक व्यवस्था है। हम जाति पाति ना माने तब भी हमको व्यवस्था माननी पड़ेगी। शूद्र का कार्य भी करना है और वणिक कार्य भी, व्यापार भी करना है, और देश की रक्षा के लिए सैनिक भी बनना है, क्षत्रियों का भी हमको चाहिए, और आध्यात्मिक व्यवस्था के लिए ब्रह्मज्ञानी और भक्त ब्राह्मण भी हमको चाहिए। तो ये चारों एक जो वर्ण है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये चारों वर्ण एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था है अब ये कर्म के आधार पे कि जन्म के आधार पर, तो मैं बताना चाहूँगा कि कर्म के आधार से तो जन्म होता है और जन्म के आधार से व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि क्षत्रिय घर में पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले विश्वामित्र जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। और ऐसे ही ऋषभदेव जी की संतति भागवत जी में कथा थी कि क्षत्रिय घर में पैदा हुए और ब्राह्मण बन गए। देखो, कर्म के आधार पर तो दोनों बातें हैं। तो जन्म के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था होती है और कभी कभी ये अपवाद स्वरूप में कर्म के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था होती है।